नमस्कार, मैं हूं शाकिर शहजाद और आप देख रहे हैं रियासत की सियासत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव का पहला चरण यानी आज 6 नवंबर को हुआ। मैं अभी मौजूद हूं दरभंगा शहरी क्षेत्र में, जहां पर चुनाव में सुनने में कुछ आया है कि झड़प हुआ है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, सर आपका नाम क्या हुआ? अंकुर गुप्ता। अंकुर गुप्ता जी है, उनसे बात करता हूं। इन पे आरोप लगा है, वाकई में सच्चाई क्या है यही जानेंगे। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रतिक्रिया लूंगा और दूध का दूध और पानी का पानी बताने का कोशिश करूंगा। सर, आप हमारे चैनल से बात कर रहे हैं रियासत की सियासत। आप ये बताएं कि आखिरकार मामला क्या हुआ? देखिए, मामला है कि वहाँ पर जब से पोलिंग शुरू हुई है तो फिर मुझे 4 बजे करीब में आसपास में मालूम चला है कि वहाँ पे मतलब एक जमावड़ा लगा हुआ है बोगस वोट गिरवाने के लिए। तो फिर मैं वहाँ गया, जाकर फिर मैंने वहाँ पे मैं खड़ा होकर फिर मैंने वहाँ पे सीनियर जो भी है आरओ है या जो भी अधिकारी लोग हैं, मैंने उनको इस बात की सूचना दी कि यहाँ पे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर एक प्रचंड बहुमत की संख्या में, अल्पसंख्यक में लोग वहाँ एकत्रित हैं। तो मैंने उसका प्रशासन को फोन किया, तो प्रशासन फिर वहाँ आई, आकर फिर उसने भीड़ को हटाया। हटाने के बाद फिर अपना वो लोग चले गए। जाने के बाद फिर मैं वहां पर से जब निकल रहा था तो फिर मैंने देखा फिर वो जमघट फिर दोबारा चली गई। और आकर फिर देखा कि जैसे कि 5 बजे करीब में, 5:30 बजे करीब में वो लोग अंदर में घुसने का प्रयास, मतलब घुस रहे थे। मैंने कहा यार इतना भीड़ लेके कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो वो लोग बोले कि तुम कौन हो? हम कहे कि हम कौन है? आप पोलिंग चला, आप वोटर है, एक बार में 50-60 आदमी कैसे घुस जाएगा आप लोग? और वहां पर एक आदमी थे जो कुर्ता पैजामा, जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको मारा गया है, उनका चैन छीन लिया गया है। तो वो व्यक्ति वहां पर खड़े होके जब 5:30 के करीब में आसपास हुआ तो वो फोन करना शुरू कर दिया। सारी महिलाओं को बोलना कि जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, समय बीत गया, वोट गिरा, वोट गिरा, वोट गिरा। तो मैं खड़ा होकर देखा था कि वो बंदा कर क्या रहा है। जब देखा कि वो महिलाएं ई रिक्शा से उतर रही हैं, उतर के फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, कहीं वोटर होंगी। फिर मैं वहाँ खड़ा होकर चुपचाप बाहर से खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ वो, और महिलाएं जा रही हैं, उनका कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं हो रहा, वही आदमी लेकर जा रहा है और लेकर जाकर उनको वोटिंग गिरा रहा। तब फिर मैंने इसकी सूचना सीनियर जो इसके प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, आरओ होते हैं और प्रशासनिक विभाग को मैंने इसकी सूचना दी कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पे बोगस वोट गिर रहा है, इसका कोई जांच पड़ताल पेपर का नहीं हो रहा है, आप उसकी आके विलंब जांच कीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो मैं ऊपर शिकायत करूंगा। तो उतने देर में जब ये लोग वहां पर सुने कि मैं इसकी शिकायत कर रहा हूँ, तो वो सारे के सारे जो अंदर घुसे हुए थे, वो सारे के सारे पूरा मुंह बनाकर मुझे जान से मारने का प्रयास करने लगे। मतलब अगर और मैं था, मेरे साथ एक लड़का और था, वो लड़का अगर मुझे खींच के नहीं ले जाता तो मतलब वहां पर वाकई में ही जहां 100-150 की संख्या और वहां 2 हिंदू, बाकी सब मुस्लिम, और उसके बावजूद मुझ पे ऐसे अटैक कर रहे थे कि मुझे जान से मार देंगे। लेकिन वहां के जो पार्षद थे मुन्ना खान जी, मैं कहूंगा कि उन्होंने उन लड़कों को सबको रोका, उन्होंने उन सब लड़कों को रोका। लेकिन वो लोग ऐसे उड़ासू थे कि अब मेरी हत्या कर दे तब कर दे। फिर मैं जब वहां आ गया तो फिर मैंने फिर सारे अधिकारियों को फोन किया दोबारा। फिर वहां पे प्रशासन आई, तो फिर जब हम लोग वहां पहुंचे प्रशासन के साथ, देखा कि वहां पर कोई आदमी नहीं था। लेकिन अंदर में जो आदमी फोन कर करके महिलाओं को बुला बुला कर वोकस वोट गिरवा रहा था, वो आदमी था। तो मैंने कहा वहां पे जो अधिकारी थी, मैंने कहा कि मैडम उससे पूछिए, महिला अधिकारी थी, कि उनसे पूछिए कि ये है कौन, पोलिंग एजेंट है, क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर या क्या है, वो बीएलओ है, क्या है वो? तो उतने में जब वो देखा कि जब हम उसको उसको चिन्हित कर रहे हैं, तो वहां से भागने का प्रयास किया। तो फिर हम लोगों ने चिल्ला के कहा कि मैडम उसको किसी भी कीमत पर भागने मत दीजिए। जब प्रशासन ने उसे पकड़ा तो फिर हमने उससे पूछा कि आप हो कौन? तो वहां पर उसने कहा, वहां रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसमें कहीं कुछ आ जाए सुनने में, उसने कहा कि मैं हलवाई हूं, मैं खाना बनाने वाला हूं। मैंने कहा खाना बनाने वाले अगर तुम हो तो तुम वोट कैसे गिरवा रहे हो? तुमको वोट नहीं गिरवाना चाहिए। तो उसी को हम लोगों ने वो भागने की फिर वहां प्रयास किया, तो वहां पर हम लोगों ने उसको पकड़ के प्रशासन के हैंड ओवर किया। तो उसमें एक आध बटन वटन टूट गए होंगे उनके, टूटने के बाद हम लोगों ने प्रशासन को दे दिया। प्रशासन को बोला कि आपके ऊपर ये दायित्व बनता है कि आप इस व्यक्ति का चिन्हित करें कि ये बीएलओ है या पोलिंग एजेंट है, और ये बोगस वोट जो गिरवा रहा है ये किसके कहने पे गिरवा रहा है। मतलब उस बूथ को जो 2020 में जंगल राज चलता था, उसको आज फिर स्थापित करने का प्रयास किया, बूथ कैप्चर करके बोगस वोट गिराकर। और अगर मैं वहां नहीं होता तो उस रात के टाइम में आधे घंटे के अंदर में वो जितने 150 लोग थे वो सारे के सारे वहां पे वोट गिरा देते सर या लूट लेते। सर, आप 2-3 सवाल उठाए,
सवाल क्या करें, आरोप भी लगाए। आप कैसे कह सकते हैं कि वे सब अल्पसंख्यक थे? मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे वो लोग, उनकी बात विचार सबसे था कि वो लोग अल्पसंख्यक है। लेकिन ये मामला था उग्रेस होने का। बात जो शांति व्यवस्था से चुनाव हो रहा था, उस मैं अगर मुझे कहीं कोई गलती नजर आएगी तो मैं क्या करूंगा, शिकायत करूंगा। ऊपर के अधिकारी को शिकायत करूंगा, मारपीट तो नहीं करूंगा मैं। उनको अगर कोई दिक्कत थी, मेरी बात से आपत्ति थी, तो वो लोग जो अधिकारी आते उनको उसके सामने उस पक्ष को रखते। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं 2 आदमी हो तो वो लोग मुझे आकर मारने लगे, या वो 2 आदमी हो तो हम उनके पास जाकर मारने लगे। ऐसा तो ये नियम नहीं है। शिकायत तो हम कर सकते हैं कहीं भी। अगर मुझे कहीं गलत नजर आएगा वो चुनाव के टाइम में, तो वो तो स्वतंत्र है, हम तो कहीं भी शिकायत कर सकते हैं, वो भी कहीं शिकायत कर सकते हैं। लेकिन उसको एक अलग रूपरेखा देना ये उचित नहीं था। जो भी हुआ वो गलत हुआ, और वहाँ जिसके पे संरक्षण में हुआ वो गलत हुआ। आपने जो शिकायत की प्रेजेंटिंग ऑफिसर से, क्या उन्होंने तत्काल एक्शन लिया या नहीं लिया? उन्होंने उसको पकड़ के बैठाया, बोला कि हम इसको जांच करेंगे, आप लोग यहाँ से हट जाइए। तो फिर हम लोग वहां से बैक हो गए। हम लोग प्रशासन को हमने सुपुर्द कर दिया है, प्रशासन अपना उसका जवाब देगी, फिर हम लोग अपना देखेंगे वो कौन था। आपने कहा वह खाना बनाने वाले थे, लेकिन सूत्रों से खबर मिली है कि वह जो घायल हैं, अब किस तरह से घायल हुए नहीं हुए वे तो वक्त ही बताएगा। जो वहाँ पे पदाधिकारी थी, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए रहते हैं, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सच्चाई क्या है? वे आदमी बोल रहे हैं, वीडियो वायरल है कि मैं जो हूँ पोलिंग एजेंट हूँ, लेकिन आप बता रहे हैं कि वह हलवाई हैं। जो कह रहे हैं कि वो पोलिंग एजेंट है, जब हम लोगों ने उनसे पूछा प्रशासन के सामने, उस टाइम में कहना चाहिए था उनको कि हम पोलिंग एजेंट हैं। उनको अपना कार्ड दिखाना, आइडेंटिफिकेशन दिखाना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं दिखाए। आप जैसा कह रहे हैं कि वहाँ रिकॉर्डिंग हुई होगी, कैमरे लगे होंगे, तो उसमें वो साक्ष्य आ जाएगा ना। उन्होंने शुरू में क्या कहा और फिर अब बैठ कर क्या कह रहे हैं, ये तो दूध का दूध पानी। आपने एकदम सही कहा। वो जब बैठे, जब वो वीडियो रिकॉर्ड फुटेज देखा जाएगा तो आ जाएगा। पहले उन्होंने कहा कि मैं हलवाई हूँ, और अब कहते हैं कि वो पोलिंग एजेंट है। उस टाइम में कहते पोलिंग एजेंट, अपना आई कार्ड दिखा देते, बात खत्म थी। जी, जितने भी पोलिंग एजेंट होते हैं उनके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है सभी पार्टी के जो भी है। तो उनके पास अगर आइडेंटिटी कार्ड है, अगर पोलिंग एजेंट है, उन्हें प्रशासन को दिखलाना चाहिए ताकि किसी भी तरह के कंफ्यूजन ही नहीं होता। बता दीजिए सर कि वहां पर एक ही तो पोलिंग एजेंट नहीं होंगे? नहीं, सभी पार्टी के होते हैं। सभी पार्टी के होते हैं और सभी लोग होते हैं। जी हाँ। तो हम लोगों ने बाकी किसी को नहीं कहा, एक ही आदमी पे शक क्यों किया? और अगर वो पोलिंग एजेंट भी थे तो अपना कार्ड आइडेंटिफिकेशन दिखाते ना कि मैं पोलिंग एजेंट हूँ, तो वहां बात ही खत्म हो जाती। फिर हम लोग ऊपर शिकायत करते। लेकिन वो कह रहे हलवाई हूँ और फिर कहते हैं कि मैं पोलिंग एजेंट हूँ। ये तो खुद झूठ बोल रहे हैं। मतलब इनका मनसा था शुरू से, कितना बोकस बोर्ड गिरा दिया इन्होंने, वो भगवान जाने। जब शिकायत हुई तो इनको मिर्ची लग गई। इनके जो आका थे, इनके जो आला कमान थे, उनको तकलीफ होने लग गई कि जो बोकस बोर्ड गिराने का उनका मंसूबा था कि वो शाम के टाइम से खाली अंधेरा हो जाता है, अंधेरा होने के बाद वहां बिजली की थोड़ा समस्या रहती है, तो सोच रहे थे कि जितना बोकस बोर्ड हो जाए गिरवा दे। लेकिन उनके मंसूबे को हमने पूरा नहीं होने दिया। इसका उन लोगों ने आज मेरे साथ जो व्यवहार किया, अगर वहां पर नहीं होते लोग तो मेरी हत्या तो आज वो कर देते, मुझे जान से तो मार देते वो। सर, चुनाव आयोग जहाँ जहाँ पे जो है बूथ होता, वहाँ पे जो है सभी चीज़ का मुहैया करा है। क्या शाम के वक्त में वहाँ लाइटें थी, जनरेटर की व्यवस्था किया जाता है? ये तमाम तरह की सुविधा जो चुनाव आयोग देते। आप बोल रहे हैं कि अंधेरा हो चुका था, क्या लाइट का व्यवस्था नहीं था वहाँ? जब हम वहां गए, जो बिल्डिंग थे उसमें लाइट की व्यवस्था थी, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर में प्रवेश करने तक में लाइट की व्यवस्था नहीं था, अंधेरा था। कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग का भी फेल्योर है। ये चुनाव आयोग और जिसके जो आरोप हैं, ये उनका जांच का विषय, वो जांच करेंगे। और जो वहाँ पोलिंग एजेंट बन के वहाँ पे काम कर रहे थे, जो किसी और का फोकस बोर्ड गिरा दिया, जो भी कर, ये हमने तो शिकायत कर दी है। अब ये आरोप देखें, वहाँ के जो आला अधिकारी है वो देखे, चुनाव आयोग देखे क्या मामला है वहाँ पे। हम तो ये मांग करते हैं कि उस बूथ को कैंसिल कर दिया जाए, जिस तरह की वहां पर हरकत हुई है, जिस तरह पे वहां पे फोकस बोर्ड गिराए गए हैं। आज मैं सिंगल पर्सन वहां शिकायत कर रहा था तो मुझ पे सारा समूह टूट पड़ा, मुझे मारने के लिए, जान से मारने के लिए। अगर वहां पे लोग नहीं रहते तो फिर आज तो मेरी हत्या हुई थी। हत्या हुई थी। ये अंकुर गुप्ता जी हैं, इन्होंने साफ तौर में अपने शब्दों में कहा कि ये वो जो वहाँ पे जो है बोकस बोर्ड जो है ना डलवा रहे थे विपक्षी पार्टी पर, यानी जो महागठबंधन के प्रत्याशी है या कार्यकर्ता है उन पे ये बता रहे हैं कि बोकस वोट गड़वा रहे थे। ये बीजेपी के जो हैं, जो ग्रास रूट लेवल के जो हैं
मेंबर है, इनका कहना है कि मैंने जो बोगस वोट वहां गिर रहा था उसको रुकवाया। वहां पे जो थे अल्पसंख्यक कम्युनिटी के जो है बहुत ही ज्यादा लोग थे, उन्होंने इन पे जब ये विरोध किए कि वोट जो है गलत वोट जो है नहीं डालना चाहिए, तो इन पे जान से मारने पे उतारू हो गए, ये इनका आरोप है। लेकिन सच्चाई क्या है नहीं है, क्योंकि जितने भी पोलिंग बूथ होता है वहां पे सीसीटीवी कैमरा जो है लगा होता है। कुछ ही दिनों में कुछ ही घंटों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्होंने साफ ये भी बोला कि मेरे पास प्रूफ है वीडियो के जरिए। ये कुछ ही इनका कर्तव्य बनता है कि ये जो है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे जाए और उस वीडियो को वायरल करिए। रियासत के सियासत में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।